आईपीएल में बहुत से विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए आते हैं बहुत ही दूर दूर से। और आईपीएल खेलना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन ये इंडियन प्लेयर्स जो कि आईपीएल में तो खेलते ही है, लेकिन विदेशी टी20 लीग्स में जैसे ये विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में आते हैं खेलने के लिए, वैसे इंडियन प्लेयर्स विदेशी टी20 लीग्स में आखिर क्यों नहीं जाते, इसका आपको पूरा रीज़न इस वीडियो में मिलने वाला है। और रीज़न के साथ साथ आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके फ़ायदे और नुकसान इंडियन प्लेयर्स को क्या होते हैं ये भी आपको मालूम पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरी अंत तक डेफिनेटली देखें। दोस्तों, इंडियन प्लेयर्स को बाहर की विदेशी लीग में जाके खेलने से रोक रही है बीसीसीआई। जी हाँ, इंडियन प्लेयर्स को बाहर की विदेशी लीग्स में खेलने के लिए रोकने में बीसीसीआई का बहुत ही बड़ा हाथ है। देखिए, अगर आपको कोई भी विदेशी लीग में जाना हो खेलने के लिए, कोई भी टी20 लीग, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ बीसीसीआई नहीं देती, सभी कंट्रीज़ के क्रिकेट बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों को देते हैं। यानी कि डेविड वार्नर जब आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं तब वे भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लेके ही आते हैं, नहीं तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये एनओसी जो है ये बीसीसीआई कभी भी इंडियन प्लेयर्स को नहीं देने वाली। लेकिन एक शर्त पे एनओसी मिल सकता है इंडियन प्लेयर्स को बीसीसीआई के द्वारा, लेकिन वो रीज़न, वो पॉइंट हम अंत में डिस्कस करेंगे। अभी हम रीज़न्स देख लेते हैं आखिर बीसीसीआई ऐसा क्यों करती है। देखिए, इंडिया में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, और इंडियन प्लेयर्स जैसे कि बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स जो कि आईपीएल में खेलते हैं और वो जा सकते हैं विदेशी लीग में। लेकिन बीसीसीआई ये चाहती है कि वो डोमेस्टिक लीग में खेले, उनका पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक लीग में भी हो। और अगर बीसीसीआई ने एनओसी दे दिया बाहर के विदेशी लीग में खेलने के लिए, तो फिर नुकसान हो सकता है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उन्हें उतना गाइडेंस नहीं मिल पाएगा जब उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए जो कि अच्छा खेलना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर्स रहेंगे, जैसे कि अभी खेलते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स, नीतीश राणा हो गए, फिर चेन्नई से रैना कह सकते हो, अभी वो भी खेलते हैं क्योंकि इंडियन टीम में उनका जगह बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स की गाइडेंस मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वे सभी बाहर की विदेशी लीग्स में खेलने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे गाइडेंस जो कि केदार जाधव, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, ईशान किशन, ऐसे प्लेयर्स दे सकते हैं यंगस्टर्स को, वो मिस ना हो। और साथ ही साथ ऐसे बड़े प्लेयर्स का डोमेस्टिक लीग्स में भी पार्टिसिपेशन रहे, ये एक बड़ी वजह है और पहली वजह है एनओसी ना देने की। दूसरा रीज़न है स्पॉन्सरशिप। जी हाँ, आपने सही सुना, बीसीसीआई बहुत ही चालाक है। वो अपने यूथ के बारे में तो सोचती है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपने बारे में भी सोचती है, और सोचना भी चाहिए। देखिए, अभी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऐसे प्लेयर्स अगर चले गए बीबीएल में या फिर सीपीएल में खेलने के लिए, तो इंडियन ऑडियंस बीबीएल और सीपीएल अभी तो बहुत ही कम देख रही है। बीबीएल से ज़्यादा टीआरपी तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में आती है इंडिया में, यानी कि टीएनपीएल। अगर बीबीएल में ये बड़े बड़े प्लेयर्स चले जाएंगे तो बीबीएल की टीआरपी जो है, ऑडियंस जो है, वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही करते करते बीबीएल और सीपीएल और भी कुछ लीग्स में उनकी वैल्यू तो बढ़ी जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बीसीसीआई को। लेकिन इससे आईपीएल में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आईपीएल की जो इतनी ऑडियंस है वो थोड़ी बहुत डाइवर्स हो जाएगी, यानी कि साल में इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और इतने सारे टूर्नामेंट्स अगर इंडियन जाए तो बहुत ही डाइवर्स हो जाएगी इंडियन ऑडियंस, क्योंकि उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, सभी एक्साइटमेंट गायब हो जाएगा। अभी साल में एक बार आईपीएल होता है कुछ 2 महीने के लिए, तो उसमें एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही नीचे गिर जाएगा। इसके कारण इंडिया में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, सिर्फ आईपीएल ही नहीं, टीएनपीएल, केपीएल, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सभी के ऑडियंस में गिरावट आएगी, और उसके कारण स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स में भी गिरावट आ सकती है, और इसी के कारण पैसों में भी भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो भारतीय खिलाड़ी को विदेशी लीग में ना भेजने का ये था दूसरा रीज़न। तो ये 2 रीज़न्स के कारण
बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को विदेशी लीग्स में खेलने का परमिशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और अगर बिना एनओसी के कोई इंडियन प्लेयर्स कोई बाहरी लीग में खेलने के लिए जाता है, जैसे कि बीबीएल, सीबीएल, बीपीएल, ऐसे लीग्स में अगर बिना परमिशन के जाता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल मैचेस और जितने भी मैचेस बीसीसीआई के अंडर होते हैं उन सभी मैचेस से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर चाहेगा कि वे सस्पेंड हो जाए? तो ऐसी गलती करना तो बहुत ही मुश्किल है। और बाहरी विदेशी लीग में ना जाने से इसके फ़ायदे और नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, जो कि इंडियन प्लेयर्स को भुगतने पड़ते हैं। नुकसान ये है कि विदेशी ग्राउंड्स के पिचेस इंडियन प्लेयर्स को पढ़ने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलता और इसका इफ़ेक्ट कभी कभी इंटरनेशनल मैचेस में दिख जाता है। जैसे कि बाकी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में आके इंडिया के सभी पिचेस को लगभग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसका अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जो कि इंडिया में होता है। लेकिन ऐसा सुंदर मौका पिचेस को पढ़ने का, विदेशी पिचेस को पढ़ने का इंडियन प्लेयर्स को बहुत कम ही मिलता है। और फ़ायदा ये है कि इंडियन प्लेयर्स के सीक्रेट रिवील नहीं होते, यानी कि इंडियन प्लेयर्स के वीकनेस, उनके स्ट्रेंथ, ये सब बहुत ही कम रिवील होते हैं फॉरेन प्लेयर्स के सामने। और कुलदीप यादव ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि मैं आईपीएल में नेट्स में फॉरेन प्लेयर्स को बहुत ही कम बॉलिंग करता हूँ ताकि उनके वीकनेसेस फॉरेन प्लेयर्स, जैसे कि उनके टीम में है आंड्रे रसल, फिर अभी आए हैं ऑन मॉर्गन, इन बड़े बड़े प्लेयर्स को पता ना चले। और अब बात करते हैं किस तरह से एनओसी मिल सकता है इंडियन प्लेयर्स को बीसीसीआई के द्वारा। दोस्तों, एक इंडियन प्लेयर को एनओसी तभी ही मिलता है जब वे रिटायर्ड हो जाए। जी हाँ, जैसे कि युवराज सिंह हो चुके थे रिटायर्ड और जाके खेले T10 प्रीमियर लीग में। और एक बात क्लियर कर दूं कि उन्हें आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। जैसे कि प्रवीण तांबे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन आईपीएल से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, तो भी उन्होंने जाके T10 लीग खेला। लेकिन फिर आईपीएल में उनका नाम भी आया ऑक्शन में, लेकिन फिर बिकने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि उनका नाम गलती से आ गया है। अब वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्होंने खेला था T10 लीग। तो अभी वे संपूर्ण रिटायर हो चुके हैं बीसीसीआई के द्वारा। तो बीसीसीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट है, नियम तोड़ने पर बीसीसीआई बिल्कुल भी किसी को भी माफ़ नहीं करती, चाहे वो विराट कोहली भी क्यों ना हो। और वैसे भी आईपीएल में जितना रकम मिलता है एक इंडियन प्लेयर को, उसका 10 या 15% भी मिलना मुश्किल लगता है बाहरी विदेशी लीग्स में। तो शायद कुछ ही प्लेयर्स बाहरी विदेशी लीग्स में जाएंगे अगर एनओसी दे दिया जाए। लेकिन फिर भी आप ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इंडियन प्लेयर्स को बाहरी विदेशी लीग्स में खेलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।